नमस्कार। पेट्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अब ये फैमिली मेंबर की तरह हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इन्हीं पेट्स से हमें बहुत से रोग भी हो सकते हैं, जिन्हें हम जूनोटिक डिजीज या फिर पशुजन्य रोग भी कहते हैं। इसी जूनोटिक डिजीज का एक भयानक रूप है रेबीज। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस रोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों से आम जन को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ द्वारा इस वीडियो से आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, जिसमें इस रोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जैसे कि इस रोग के कारण, इसके लक्षण, इससे बचाव के उपाय या फिर कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए इत्यादि सभी महत्वपूर्ण बातों से आम जन को अवगत कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है रेबीज। एंटी रेबीज डे 28 सितंबर हर साल ये मनाया जाता है। इस साल 28 सितंबर एंटी रेबीज डे का जो स्लोगन है वो रेबीज फैक्ट्स एंड फियर्स एक उस संदर्भ में लोगों को आगाह करने के लिए बनाया गया है। रेबीज एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसमिट होता है और कोविड के बाद ये देखा गया है कि लोगों में अब एक अवेयरनेस आई है, एक जानकारी आई है कि हमें, चाहे वो हमारे से रिलेटेड हो चाहे हमारे पशुओं से रिलेटेड हो, हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। रेबीज को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने जितने पालतू जानवर हैं, जो हमारे कंपेनियन एनिमल्स हैं, उनको हम रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हमें उनके काटने या उनके सलाइवा से टच करने से हमें रेबीज़ की आगे इन्फेक्शन ना फैले। हमें रेबीज़ से डरने की बात नहीं है, बल्कि रेबीज़ को कंट्रोल करने की बात है, जो कि वर्ल्ड में डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हमें रेबीज़ को इस प्लेनेट से ख़त्म करना है। और इस संदर्भ में हर इंस्टीट्यूशन जो वेटनरी से रिलेटेड है वो एंटी रेबीज़ डे मनाती है 28 सितंबर को। और हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन और हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ ये इस लाइन पर चल रहे हैं, लोगों को अवगत करवा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको प्रचार के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें रेबीज़ को कैसे बचाना है, रेबीज़ से मुक्त हमें अपने आप को और अपनी सोसाइटी को कैसे करना है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर दैया, जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन है, अपनी टीम के साथ हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के साथ मिलकर लोगों में ये जागरूकता लाएंगे। धन्यवाद। रेबीज एक भयानक विषाणु जनित रोग है। यह मुख्यतः कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ आदि के काटने से फैलता है। इस रोग का विवरण हमारे वेदों में भी मिलता है। यह ऐसा रोग है जिसमें एक बार रोग होने के बाद 100% मृत्यु दर है। भारतवर्ष में यह रोग ज़्यादातर कुत्तों के काटने से होता है और 15 वर्ष से कम बच्चों में करीब 40% से ज़्यादा इस तरह के केस पाए जाते हैं। बच्चों में कुत्ते के काटने, चाटने आदि की जो इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें, उस वजह से इस बीमारी का जल्दी से पता नहीं चलता और यह एक चिंताजनक विषय है। इस रोग के लक्षण आने के बाद इलाज संभव नहीं है और 100% मृत्यु दर है। अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो आप मुख्यतः 4 बातों का ध्यान दें। पहला, घाव का उपचार। घाव के उपचार के लिए आपको चलते नल के नीचे साबुन के साथ अच्छे से कम 15 मिनट तक घाव को धोना है। साबुन नहीं है तो पानी से धो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट तक लगातार। ऐसा करने से वायरस नष्ट हो जाता है। ध्यान दें कि कुत्ता जिसने आपको काटा है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर मुमकिन हो तो काटने वाले कुत्ते पर 10 दिनों तक कम से कम आप अच्छे से नज़र रखें, क्योंकि देखा गया है कि 10 दिनों के भीतर लक्षण आने के बाद कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि लोगों के अंदर ये भ्रम है कि लाल मिर्च, तेल, चूना इत्यादि घरेलू इलाज करने से घाव ठीक हो जाता है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये और भी खतरनाक है। लाल मिर्च या तेल इत्यादि लगाने से घाव का वायरस और भी जल्दी से शरीर में फैलता है। तो इस तरह का भ्रम बिल्कुल ना पालें। घाव को सिर्फ पानी और साबुन के साथ अच्छे से 15 मिनट तक धोएं और तुरंत ही जाकर अपने डॉक्टर से जांच और सलाह लें और टीकाकरण शुरू कर दें। भारत में रेबीज़ फैलने का मुख्य कारण डॉग बाइट है। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों का वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर होने के नाते आप अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, जिसके लिए पहली डोज 3 महीने पे लगती है और बड़े कुत्तों में एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन सालाना लगवाना ज़रूरी है। रेबीज़ एक जानलेवा रोग है और लक्षण आने पर पशु हो या इंसान, इसके इलाज की संभावनाएं बहुत ही सीमित है। परंतु वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण और घाव के सही उपचार से इस रोग से 100% तक बचाव संभव है। इसलिए पशु हो या इंसान, कुत्ते के काटे जाने के बाद पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये वैक्सीनेशन 0, 3, 7, 14 और 28वें दिन मास में लगती है। ज़रूरत पड़े तो 90वें दिन अतिरिक्त टीका भी लगवाएं। ये ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन के पहले दिन को 0 डे मानकर वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स करवाएं। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह पर टेटनस का टीका भी जरूर लगवाएं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 90% से अधिक रेबीज के केस सिर्फ कुत्तों के काटने से होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि हम 70% कुत्तों को भी रेबीज से प्रतिरक्षित करते हैं तो इस रोग का खात्मा किया जा सकता है, इससे निजात मिल सकती है। इसलिए अगर हम रेबीज मुक्त भारत की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमें कुत्तों को रेबीज मुक्त करना होगा, जिसमें हमारे पालतू जानवर ही नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग भी शामिल हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको रेबीज से जुड़ी सभी मूलभूत जानकारियां मिल गई होंगी। जागरूकता चक्र बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।